Assalamu alaikum everyone. So welcome to our third class of Amazon Virtual Assistant for Private Label. पहली क्लास में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू Amazon एंड वर्चुअल असिस्टेंट डिस्कस किया था और सेकंड और लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी प्रोडक्ट रिसर्च से रिलेटेड। आज हम बात करेंगे प्रोडक्ट चेकलिस्ट के बारे में। प्रोडक्ट चेकलिस्ट क्या होती है जी? कि जो प्रोडक्ट्स के आइडियाज आपने फाइंड किए हुए होते हैं उनको वैलिडेट किया जाता है, कुछ पॉइंट्स से पास किया जाता है। अगर वो पॉइंट्स इन जो प्रोडक्ट है उन पॉइंट्स को मीट कर जाती है तो उस प्रोडक्ट को विनिंग प्रोडक्ट कहा जा सकता है। अगेन 100% तो किसी चीज की कंफर्मेशन नहीं होती, लेकिन चेकलिस्ट का फायदा ये होता है कि जो आपका रिस्क होता है अन्य एक प्रोडक्ट को लॉन्च करने का वो मिनिमाइज हो जाता है। बिकॉज हम लोग बहुत सी ऐसी चीजों को देख के क्राइटेरिया बनाते हैं जिसमें हम लोगों ने ऑलरेडी लॉन्चेस किए हुए हैं, तो हमें पता होता है कि यार इस तरह की प्रोडक्ट है, इसके चांसेस सक्सेस के ज्यादा हैं और इसके चांसेस कम है। सो आपके जो रिस्क है वो काफी हद तक मिनिमाइज हो जाते हैं अगर आप चेक लिस्ट को फॉलो करते हो, क्राइटेरिया को फॉलो करते हो अपनी प्रोडक्ट रिसर्च में। तो इंट्रोडक्शन में आपको बता चुका हूं कि प्रोडक्ट चेकलिस्ट बेसिकली एक क्राइटेरिया होता है जिसके साथ हम अपने प्रोडक्ट आइडियाज को मीट करते हैं इन ऑर्डर टू कॉल इट अ विनिंग प्रोडक्ट। कि अगर उस क्राइटेरिया को जो प्रोडक्ट आइडिया है वो मीट कर जाए तो हम उसको एक विनिंग प्रोडक्ट कह सकते हैं। और इसका मकसद यही है कि हमें एक ऐसी चीज चाहिए जिसकी डिमांड तो मार्केट में ज्यादा हो और कंपटीशन कम हो या मॉडरेट हो। अब मैं लो कंपटीशन का ज्यादा फोर्स नहीं करता क्योंकि जिस चीज की डिमांड ज्यादा होती है वहां पे कंपटीशन भी ज्यादा होने के चांसेस हैं, तो मीडियम कंपटीशन वाली प्रोडक्ट्स भी चल जाती हैं। ठीक है, तो चेक लिस्ट को हम देखेंगे वन बाय वन। सबसे पहले आपके पास जो पॉइंट आता है वो सर्च वॉल्यूम का है, जो कि डिमांड के साथ लिंक है। एक चीज की डिमांड से पता चलता है कि जब उसके नंबर ऑफ सर्चेज आपको पता चलते हैं कि नंबर ऑफ कस्टमर कितने हैं। तो अगर एक प्रोडक्ट आपके सामने, फॉर एग्जांपल ये हमने शीट लास्ट क्लास में बनाई थी, मैं इसी में से कोई प्रोडक्ट अगर उठा लूं, लेट्स से ये कोलैप्सिबल वाटर बॉटल। ठीक है, मैं कहता हूं कोलैप्सिबल वाटर बॉटल पे मैंने क्राइटेरिया मीट करना है, सो व्हाट आई एम गोइंग टू चेक इट सर्च वॉल्यूम। अगर आपकी यूएसए मार्केट प्लेस है तो यूएसए मार्केट प्लेस में जो है उसका क्राइटेरिया दैट मस्ट बी मोर देन सर्च वॉल्यूम मोर देन 10,000 होना चाहिए, क्योंकि बड़ी मार्केट है तो सर्च वॉल्यूम भी ज्यादा ही रिक्वायर्ड हम करते हैं। और अगर यूके मार्केट में कर रहे हो तो 7,000 प्लस उस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम होना चाहिए। अगेन डिमांड को सर्च वॉल्यूम से जो है चेक किया जाता है वन थिंग। ठीक है, सो पर्पस यही होता है सर्च वॉल्यूम ज्यादा होना का, ज्यादा देखने का, कि उससे आपको प्रोडक्ट की डिमांड का आइडिया हो जाता है। तो हम कैसे चेक करते हैं सर्च वॉल्यूम? मैग्नेट के बारे में आप सबको पता है, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। तो मैं इस कीवर्ड को कॉपी करता हूं और मैग्नेट पे जाके पुट करता हूं। एक तो सर्च वॉल्यूम आपको यहाँ पे इसका ऑलरेडी नजर आ भी रहा है जो हमने रिसेंटली किया था। और अगर मैं कीवर्ड आके यहाँ पे मैग्नेट पे डालता हूं और आपके सामने सर्च रिजल्ट आ गया जी कि कोलैप्सिबल वाटर बॉटल्स को 79,670 लोग पर मंथ अमेजोन पे सर्च करते हैं। दैट मीन्स इसकी जो डिमांड है वो ह्यूज है। ठीक है, बहुत डिमांड है इस प्रोडक्ट की। तो पहली चीज तो हमारी मीट कर गई कि इसका सर्च वॉल्यूम 10,000 से ज्यादा है। फिर चीज आ जाती है सीजनैलिटी की, कि यार ये प्रोडक्ट एवरग्रीन होनी चाहिए, हमें ट्रेंडी या सीजनल प्रोडक्ट नहीं चाहिए। ट्रेंडी प्रोडक्ट्स होते हैं जो किसी एक सीजन में चल रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल आप फेस मास्क की एग्जांपल ले लो, आप हैंड सैनिटाइजर की एग्जांपल ले लो, आप फिजिट स्पिनर की एग्जांपल ले लो। ये जो प्रोडक्ट्स थी जो है ये एक टाइम के लिए इनका पीक आया था, उसके बाद दोबारा ये डेड हो रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट्स होती हैं, मतलब किसी ने छक्का लगाना होता है तो वो लगा सकता है, लग गया तो लग गया, चल गया तो चांद तक, ना चला तो शाम तक। तो हमें कोई नहीं पता होता कि इसकी डिमांड कब नीचे आ जानी है। सो बेटर होता है कि ट्रेंडी प्रोडक्ट्स को अवॉइड किया जाए। इसी तरह जो सीजनल प्रोडक्ट्स होती हैं, लेट्स से क्रिसमस से रिलेटेड चीजें दिसंबर में बिकती हैं, गर्मियों से रिलेटेड चीजें सर्दियों में नहीं बिकती, और बीच से रिलेटेड चीजें सर्दियों में नहीं बिकती। उसके अलावा मदर्स डे की चीजें, वैलेंटाइन डे की चीजें, रमजान से रिलेटेड चीजें, ईद से रिलेटेड चीजें, ये सीजनल प्रोडक्ट्स हैं जो 12 महीने आपको बिजनेस नहीं देती। सो वी नीड समथिंग जो आपको एवरग्रीन हो, 12 के 12 महीने आपको अच्छा बिजनेस दे सके। तो प्रोडक्ट की सीजनैलिटी देखी जाती है। हीलियम 10 की सर्च हिस्ट्री से भी देख सकते हो अगर आपने स्पेसिफिकली अमेजोन से रिलेटेड देखनी है। अगर आपने ओवरऑल उस पूरे रीजन में देखनी है तो गूगल ट्रेंड माइट हेल्प यू। ठीक है, मैं हीलियम 10 की सर्च हिस्ट्री देख लेता हूं क्योंकि गूगल ट्रेंड जो है वो आपको पूरे रीजन का बताता है, सिर्फ अमेजोन का नहीं बताता।
तो पूरे रीजन से रिलेटेड में भी अमेजोन पे उस चीज की डिमांड अच्छी हो, लेकिन पूरे उस रीजन में और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहां पे उसकी डिमांड ना हो, तो फिर गूगल ट्रेंड्स तो डेफिनेटली मेजॉरिटी का दे के आपको कम ही डिमांड बताता है। तो मैं ज्यादा प्रेफरेबली हीलियम 10 की सर्च हिस्ट्री को देखता हूं। तो लेट्स से हीलियम 10 की सर्च हिस्ट्री आपको कीवर्ड के साथ छोटा सा ग्राफ नजर आ रहा होता है, इस पे आप क्लिक करोगे जैसा ही, तो आपके सामने सर्च हिस्ट्री आ जाएगी कि इस कीवर्ड को लास्ट मंथ में या लास्ट डे में या लास्ट ईयर में कितने लोगों ने सर्च किया। तो हाँ, इसके लिए बेहतर होता है कि हम यहाँ पे 1 ईयर का जो ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करके ऑल टाइम कर देते हैं। तो ऑल टाइम में आप देखो कि लास्ट 3 ईयर्स में उस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम 5000 से कम ना गया हुआ हो। लास्ट 3 ईयर्स में उस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम 5000 से कम ना गया हुआ हो। ठीक है, तो लेट्स से अभी 2023 7th मंथ है, तो मैं कहता हूं जी 2021 से लेके अभी तक का मैं लास्ट 3 इयर्स का सर्च वॉल्यूम देखना चाहता हूं कि इस प्रोडक्ट का सर्च वॉल्यूम लास्ट 3 इयर्स में 5000 से कम ना गया हुआ हो, चाहे वो यूके है चाहे वो यूएसए है। ठीक है, तो लेट्स से 2021 आपका यहां से स्टार्ट हो रहा है 1 जनवरी 2021, तो उसके बाद से 11000 सर्च वॉल्यूम था इसका 1 जनवरी को, उसके बाद से ये ऊपर ही गया है, मतलब एक बार भी फिर 11000 से नीचे नहीं आया लास्ट 3 इयर्स में, अभी ये 79 पे आया हुआ है। दैट मींस कि इसकी डिमांड बढ़ती ही जा रही है। इसके बाद दूसरी चीज जो आ जाती है वो रेवेन्यू है। रेवेन्यू में क्या होता है जी कि आपने देखना होता है कि देयर मस्ट बी एटलीस्ट 10 सेलर्स ऑन फर्स्ट पेज मेकिंग मोर देन 10,000 यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर पर मंथ, कि अगर आप यूएसए में काम कर रहे हो तो आपने ये कंफर्मेशन करनी है कि जो प्रोडक्ट मैं देखने जा रहा हूं इसमें 10,000 से ज्यादा डॉलर से ज्यादा पर मंथ रेवेन्यू बनाने का पोटेंशियल मौजूद है। तो उसके लिए लेट्स से मैं आता हूं यहाँ पे amazon.com पे। आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि देयर आर डिफरेंट वेबसाइट्स। अगर आप amazon.com अमेरिकन मार्केट में काम करते हो तो amazon.com होगी, अगर आप यूके मार्केट में काम करते हो या उस पर प्रोडक्ट रिसर्च करना चाहते हो तो amazon.co.uk होगी। ठीक है, तो लेट्स से हम तो अमेरिका में काम कर रहे हैं, अमेरिका में प्रोडक्ट रिसर्च करनी है, तो सबसे पहले आपने amazon.com पे आने के बाद यहाँ पे डिलीवर टू असाद का जहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसको आपने चेंज करके अमेरिका के ही किसी सिटी का आपने कोड देना है, जिसको जिप कोड या पोस्टल कोड कहा जाता है। पहले यहाँ पे पाकिस्तान लिखा हुआ होगा बिकॉज आपकी ऑटोमेटिकली जो लोकेशन है वो फेच कर लेता है अमेजोन। ठीक है, तो हमने पाकिस्तान में तो नहीं डिलीवर करवाना ना, हम तो अमेरिकन अवाम को टारगेट कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे आके अमेरिका के किसी भी स्टेट का जिप कोड या पोस्टल कोड दे देता हूँ। आई कैन गेट दैट इजीली फ्रॉम गूगल। ठीक है, मैं कहता हूँ न्यूयॉर्क जिप कोड्स, तो न्यूयॉर्क के जितने एरियाज हैं उन सब के जिप कोड्स मेरे सामने आ गया, मैं किसी का भी यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। ठीक है, तो सिंपल आपने ये काम लाजमी करना है, अदरवाइज आपको रिजल्ट जो है वो इरेलीवेंट मिलेंगे। उसके बाद यहाँ से कोई छेड़खानी नहीं करनी, ऑल डिपार्टमेंट ही रहने देना है और यहाँ पे अपना डिजायर्ड कीवर्ड पुट कर देना है, आपके पास रिजल्ट आ जाएंगे वो सारे सेलर्स जो कोलैप्सिबल वाटर बॉटल्स सेल कर रहे हैं अमेजोन के ऊपर। ठीक है, मुझे रेवेन्यू इसका चेक करना है। रेवेन्यू के लिए आपको हीलियम 10 की गूगल क्रोम एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी अपने जो है गूगल क्रोम में, जो कि आप गूगल से आसानी से कर सकते हो। आप गूगल पे जाके लिखो हीलियम 10 क्रोम एक्सटेंशन, तो आपके सामने ये आ जाएगा google.com के नाम से, chrome.google.com के नाम से हीलियम 10। आप इसको ओपन करके ऐड टू क्रोम करेंगे यहाँ से, तो आपके गूगल क्रोम में जो एक्सटेंशन है वो डाउनलोड होके इंस्टॉल हो जाएगी। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है इसलिए सिर्फ रिमूव का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, ओके, सो ऐड टू क्रोम करेंगे आप और आपसे फिर वो लॉग इन मांगेगा, तो जो लॉग इन आपके वेबसाइट के हैं हीलियम 10 के वो ऑटोमेटिकली लिंक हो जाएंगे इसके साथ। ठीक है, आपको दोबारा से यहाँ पे लॉग इन करने की जरूरत नहीं है, आपको जस्ट जो आपके हीलियम 10 जो आपने परचेज की है वेबसाइट के लॉग इन, वो यहाँ पे आपने लॉग इन रखना है एक पेज के ऊपर बस। ओके, सो मैं जस्ट यहाँ पे कोलैप्सिबल वाटर बॉटल्स लिखा और मैंने यहाँ पे सर्च पे हीलियम 10 की क्रोम एक्सटेंशन पे क्लिक कर दिया, तो मेरे सामने एक्सरे के नाम से इसका पहला टूल आएगा। मैं एक्सरे पे क्लिक कर दूंगा, तो एक्सरे की ब्यूटी ये है कि एक्सरे आपको इन सारे सेलर्स का रिजल्ट निकाल के दिखा देगा। तो मुझे फर्स्ट पेज पे कम से कम 10 सेलर्स चाहिए। फर्स्ट पेज पे क्यों चाहिए? क्योंकि फर्स्ट पेज पे वो सेलर्स रैंक होते हैं जिनको इस कीवर्ड पे अच्छी सेल मिली हुई होती है। ठीक है, तो इस कीवर्ड पे जिनको अच्छी सेल मिली है, अगर वही $10,000 नहीं बना रहे तो फिर मैं वहां पे क्या बना सकूंगा एज अ न्यू सेलर। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों ने मेक श्योर करनी है। इसके अलावा जब रिजल्ट आपके पास आते हैं तो ऊपर जो आपके सामने रो आ रही होती है इसको देखने की जरूरत नहीं है, ये कॉम्बिनेशन होता है सारे सेलर्स का। ठीक है, हमने फर्स्ट पेज पे ही अपना
जो है डिजायर्ड क्राइटेरिया जो होता है वो मीट करना होता है। जो आपको कुछ जो सेलर्स हैं उनके साथ SP लिखा हुआ नजर आ रहा है, दैट मीन्स स्पॉन्सर्ड, एडवर्टाइजमेंट रन हो रही है। जैसे टीवी पे इश्तेहार आ जाता है, इसी तरह अमेजोन भी इश्तेहार दे देता है डिफरेंट प्रोडक्ट्स के साथ। पहले तो 3-4 आते थे सिर्फ एक पेज पे, अब तो 10-10 15-15 भी आ रहे होते हैं। ठीक है, तो हम इनको अवॉइड करते हैं बिकॉज ये एडवर्टाइजमेंट है, इनका हमारे रिजल्ट से कोई खास लेना देना नहीं है। ठीक है, सो आई कैन अवॉइड देम, आई कैन स्किप देम, आई कैन हाइड देम बाय क्लिकिंग ऑन फिल्टर रिजल्ट्स। यहाँ पे आपको राइट साइड पे फिल्टर रिजल्ट्स नजर आ रहा है, इस पे क्लिक करके मैं इनको हाइड करके अप्लाई कर दूंगा तो आपके सामने ये सारे रिजल्ट जो हैं जो स्पॉन्सर्ड से वो गायब हो गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपके सामने कुछ कॉलम्स आ रहे हैं, मैं जस्ट जो कॉलम्स हमें रिक्वायर्ड है वही रखूंगा, बाकी मैं खत्म कर देता हूँ यहाँ से जो फजूल है। तो लेट मी ओके दैट्स फाइन। ठीक है, तो 10 सेलर हमें चाहिए थे कम से कम $10,000 से ज्यादा वाले। तो ये देखें 4,21,000 बना रहा है, 2,08,000 बना रहा है, 44,000 बना रहा है, 24,000 बना रहा है। इसके अलावा आप देखो तो ये 1,01,000 बना रहा है, ये 78,000 बना रहा है, ये 97,000 बना रहा है, ये 18,000 बना रहा है, ये 15,000 बना रहा है, ये 37,000 बना रहा है, ये 26,000 बना रहा है, ये 29,000 बना रहा है, ये 23,000 बना रहा है, ये 53,000 बना रहा है, ये 25,000। तो यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स ऐसे मौजूद हैं जो के मोर देन $10,000 बना रहे हैं। डैट मीन्स इस प्रोडक्ट की इतनी वर्थ जरूर है कि ये $10,000 से ज्यादा पर मंथ रेवेन्यू जनरेट कर सके। ठीक है, तो डैट मीन्स के रेवेन्यू का जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पे हमारा फिट कर रहा है। ठीक है, फर्स्ट थिंग यूके मार्केट है तो आप £7,000 तक देखोगे। ठीक है, अगर रेवेन्यू ज्यादा होना चाहिए उससे रेवेन्यू यूएसए मार्केट है 10,000 से ज्यादा। तो उसके बाद बात आ जाती है कंपटीशन की, जिसमें रिव्यूज बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। रिव्यूज क्या होता है जी कि जब एक प्रोडक्ट परचेज की जाती है तो उसके कस्टमर उसको रिव्यू देता है, अपना फीडबैक देता है। ठीक है, हर प्रोडक्ट का रिव्यू आपको नजर आ रहा होता है। यहाँ पे आप देखें तो ये इसको 1,989 लोगों ने रिव्यूज दिए हुए हैं। तो ई कॉमर्स में रिव्यूज बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। या कस्टमर जो है वो देखता है कि यार किस बंदे ने मुझसे, कस्टमर देखता है कि किस बंदे ने जो है इसको कितने पॉजिटिव रिव्यूज दिए हैं, कितने नेगेटिव दिए हैं, उसकी बेसिस पे वो अपना बाइंग डिसीजन बनाता है। तो अगर तो एक प्रोडक्ट पे रिव्यूज बहुत ज्यादा है, डेट मींस कस्टमर आपको लिफ्ट ही नहीं कराएगा, वो ऐसे प्रोडक्ट्स पे जाएगा जिसके पास रिव्यूज ज्यादा हैं। ठीक है, लेकिन समटाइम्स ऐसी प्रोडक्ट्स भी होती हैं जिसमें कस्टमर जो है वो सिर्फ रिव्यूज को ही नहीं देख रहा होता, वो प्रोडक्ट को देख के भी परचेजिंग कर रहा होता है कि यार किसकी ऑफर अच्छी है, किसकी लिस्टिंग अच्छी है, किसकी प्राइस अच्छी है, किसके फीचर अच्छे हैं। तो वो हमने कंफर्म करना होता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि फर्स्ट पेज पे वो सेलर्स रैंक होते हैं जिनको अच्छी सेल मिली हुई होती है। तो टॉप 20 में तो फिर वो सेलर होंगे जिनको बेस्ट सेल मिली हुई है फर्स्ट पेज के टॉप 20 में। तो अगर तो फर्स्ट पेज के टॉप 20 में ऐसे सेलर्स मौजूद हैं, कम से कम 3 सेलर ऐसे मौजूद हैं जिनके रिव्यूज 500 से कम है, दैट मीन्स के यार इस प्रोडक्ट में अपॉर्चुनिटी मौजूद है ऐसे सेलर्स के लिए भी जिनके रिव्यूज कम है। क्योंकि अगर सिर्फ हाई रिव्यूज वाले ही टॉप 20 में हो, दैट मीन्स के कस्टमर सिर्फ यहाँ पे उन लोगों से परचेज कर रहा है जिनके रिव्यूज जो हैं वो ज्यादा है। तो हमारे लिए वहां पे बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, बहुत ज्यादा बैरियर होगा एंट्री के लिए, हम वहां पे सक्सेसफुल नहीं हो सकेंगे। तो हम देखते हैं टॉप 20 में अगर मौजूद हैं 500 से कम वाले, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11वें नंबर पे एक मौजूद है। ठीक है, इसके अलावा 12 13वें नंबर पे एक मौजूद है, सॉरी किधर गया यार, एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11वें नंबर पे एक मौजूद है बंदा, फिर एक 13वें नंबर पे मौजूद है, फिर एक 15वें नंबर पे मौजूद है, एंड देन एक 16 17 18 19 19वें नंबर पे मौजूद है और 20वें नंबर पे मौजूद है। ठीक है, तो 4-5 बंदे मुझे मिल गया जिनके रिव्यूज 500 से कम है। लेकिन हमने एक और चीज भी कंफर्म करनी है कि यार रिव्यूज कम होना सिर्फ हमारे लिए मायने नहीं रखेगा, उनमें से कम एक बंदा ऐसा भी हो, कम से कम सारे हों फिर तो सोने पे सुहागा है, लेकिन कम से कम एक बंदा भी ऐसा हो जिसका जो रेवेन्यू है वो हमारे टारगेटेड रेवेन्यू जितना हो या उससे ज्यादा हो। यानी कि हम 10,000 की बात कर रहे थे ना यूएसए में, तो उनमें से एक सेलर ऐसा होना चाहिए जिसके रिव्यूज 500 से कम हो और उसका रेवेन्यू 10,000 से ज्यादा हो। तो हमें कंफर्मेशन हो जाती है यार कि इस प्रोडक्ट में थोड़े रिव्यूज के साथ भी अच्छा रेवेन्यू बनाया जा सकता है। जैसा कि अगर मैं 11वें नंबर वाले को देखूं ना तो वो सिर्फ $243 बना रहा है, फिर मैं 13वें नंबर वाले को देखूं तो वो $37,000 बना रहा है।
दैट्स अ गुड साइन, ठीक है। फिर मैं देखूं अगर 15वें नंबर वाले को, तो वो देखें 29,000 बना रहा है, दैट्स गुड टू, ठीक है। फिर मैं देखूं अगर 19वें नंबर वाले को, 20वें नंबर वाले को वो कम बना रहे हैं, ठीक है। तो दो सेलर जो मुझे हैं मिले हैं, 139 रिव्यूज वाला 37,000 बना रहा है, 119 रिव्यूज वाला 29,000 बना रहा है। दैट मीन्स के इस प्रोडक्ट में कम रिव्यूज के साथ भी सक्सेस पाई जा सकती है, देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड इट, ठीक है। तो ये हमारा रिव्यूज का क्राइटेरिया, इसको आप लोगों ने फुलफिल करना होता है, जो कि इस प्रोडक्ट पे फुलफिल कर गया। फिर कंपीटिंग प्रोडक्ट्स की बात आती है कि हाउ मैनी जो है सेलर्स यू आर गोइंग टू compete विद, ठीक है। अगर आप यूएसए में काम कर रहे हो चाहे यूके में कर रहे हो, नंबर ऑफ सेलर्स मस्ट बी लेस देन 5,000, कि जितना ज्यादा आपके सेलर्स होंगे ना उतना ज्यादा आपके लिए मुश्किल होगा फर्स्ट पेज पे रैंक करना, क्योंकि एट द एंड हमारा अल्टीमेट गोल फर्स्ट पेज पे रैंक होना ही होता है। तो हमारी रैंकिंग स्ट्रेटजी तो ऐसी होगी कि 10 से 20,000 सेलर्स भी हो तो हम आराम से बीट करके उसको पहले पेज पे आ जाएंगे, लेकिन वो फिर आपको उसमें बजट ज्यादा रिक्वायर्ड होगा। सो फॉर नाउ 5,000 इज फाइन। आपको ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जिसमें कंपीटिंग प्रोडक्ट्स जो हैं वो 5,000 से ज्यादा ना हो, ठीक है। तो वो आप यहां से भी चेक कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप आओ देखो, यहाँ पे आपको 776 नजर आ रहे हैं कि सिर्फ 776 लोग हैं जिनसे आपका कंपटीशन होने वाला है इस प्रोडक्ट के लिए। इसके अलावा आप हीलियम 10 में भी देख सकते हो। आप जाओ मैग्नेट में दोबारा और क्लैप्सिबल वाटर बॉटल्स लिखो यहां पे आके दोबारा, गेट कीवर्ड्स करो, रन न्यू सर्च करो, आगे बाद रिजल्ट आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे कंपीटिंग प्रोडक्ट्स आ रहा होता है, यहाँ पे आपको क्लैप्सिबल वाटर बॉटल फाइंड करनी है, ठीक है। लेकिन बड़ा टाइम लग जाएगा, इसलिए शॉर्टकट ये है कि आप यहाँ पे लिख दो कि फ्रेज कंटेनिंग, वो सिर्फ दिखाओ जिसमें क्लैप्सिबल वाटर बॉटल आ रहा हो और अप्लाई कर दो। तो ये आपके पास आ रहा है, ठीक है। 745 जो है कंपीटिंग प्रोडक्ट्स हैं, मतलब 5,000 से कम है। तो दैट्स अ गुड साइन ऑफ कंपटीशन एज वेल, कि नंबर ऑफ रिव्यूज में आपको 2 से 3 सेलर्स मिल गए हैं जिनके रिव्यूज भी कम है, रेवेन्यू भी अच्छा है और कंपीटिंग प्रोडक्ट्स भी 5,000 से कम है। दैट मीन्स के कंपटीशन इतना ज्यादा कोई इतना ज्यादा नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा आप कह सकते हो रिव्यूज की शक्ल में, बिकॉज टॉप पे कुछ सेलर्स है थे हाई रिव्यूज वाले, लेकिन अगेन हमें अपने लिए अपॉर्चुनिटी देखनी है, अपने लिए जो है स्पेस देखनी है जो हमें नजर आ गई है, सही है। उसके बाद बात आ जाती है बीएसआर की। बीएसआर क्या होता है जी? बेस्ट सेलर रैंक। Amazon पे एक मल्टीपल कैटेगरीज है, ठीक है। हर कैटेगरीज में थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं। तो Amazon देखता है जी कि उस कैटेगरी में सबसे ज्यादा अच्छी सेल, सबसे फ्रीक्वेंटली सेल, हाथों हाथ बिकने वाली प्रोडक्ट्स कौन सी हैं, मतलब जिस प्रोडक्ट की वैल्यू अच्छी होती है मार्केट की, वो जल्दी बिक जाती है ना। सर टोयोटा की गाड़ियां जल्दी बिक जाती हैं, आप अगर सुजुकी या होंडा बेचने जाओ तो वो थोड़ा टाइम लेती हैं बिकने में, क्योंकि टोयोटा की मार्केट ज्यादा है, तेज है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि हमें ऐसी प्रोडक्ट्स चाहिए होती हैं यार जिनकी जो सेल हो वो जल्दी क्विक हो। तो जिस बंदे को फ्रीक्वेंटली ऑर्डर आते हैं, जितनी अच्छी सेल आती है, उस कैटेगरी में उसका बीएसआर जो है, बेस्ट सेलर रैंक जो है, वो उतना ही अच्छा होगा। उसकी एग्जांपल मैं आपको स्कूल से देता हूं कि स्कूल में जिस बच्चे के सबसे अच्छे नंबर आते हैं उसकी फर्स्ट पोजीशन आती है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर 5 एंड सो ऑन। तो Amazon पे भी कैटेगरी जो है वो स्कूल की क्लासें हैं, जिस बच्चे की अपनी क्लास में जिससे सबसे अच्छे नंबर आएंगे वो फर्स्ट आएगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर सो ऑन, ठीक है। तो हमें ऐसी प्रोडक्ट्स चाहिए, हमें चाहिए कि यार फर्स्ट पेज पे कम से कम 3 बंदे ऐसे हो जिनके जो बीएसआर है, जो बेस्ट सेलर रैंक है, वो अंडर 5,000 हो, ठीक है। अब आप लोग बोलोगे सर अभी आप कह रहे थे कि फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन अच्छी होती है, तो ये अंडर 5,000 क्यों? हमने आउट ऑफ देखना है। एक स्कूल में अगर 300 बच्चे हैं, 300 में से आप कहते हो मेरा 299 पोजीशन आई है, 299 पोजीशन आई है, दैट्स अ बैड साइन, ठीक है। कि आप जो है 298 बंदों ने आपको बीट कर दिया, सिर्फ एक बंदे को आप बीट कर पाए हो, ठीक है, 300 में से। लेकिन अगर आप कहते हो सर 50,000 बंदों में से मैं 299 नंबर पे आया हूं, तो मैं कहता हूं यार दैट्स ग्रेट, आपने तकरीबन 49,000 बंदों को बीट किया है, ठीक है। तो यही चीज Amazon के बेस्ट सेलर रैंक है कि हर प्रोडक्ट अपनी कैटेगरी में नंबर 1 तो नहीं हो सकती ना। तो हमने देखना है कि यार एक कैटेगरी में
1000 लाखों प्रोडक्ट्स होती हैं। तो अगर 5000 भी किसी का BSR हो, 5000 नंबर पे भी वो अपनी सेल की बेसिस पे Amazon ने उसको स्कोर दिया हुआ हो, तो दैट मींस कि यार इस प्रोडक्ट की सेल फ्रीक्वेंसी अच्छी है, इसलिए Amazon ने इसको एक अच्छा BSR दिया हुआ है। लेस देन 5000 को, इवन लेस देन 10,000 को भी अच्छा बेस्ट सेलर रैंक जो है वो कंसीडर किया जाता है, इवन 20,000 से कम को भी, ठीक है। लेकिन आप 5000 से कम तक ही रहो कि 5000 से जितना कम होता है उतना ही अच्छा होता है। तो अगर आपको 3 से 4 सेलर ऐसे मिल रहे हैं टॉप 20 में जिनका बेस्ट सेलर रैंक 5000 से कम है, दैट मींस कि ये प्रोडक्ट जो है अच्छी बिकती है, फ्रीक्वेंटली बिकती है अपनी कैटेगरी में, तो दिस इज अ गुड साइन एज वेल, ठीक है। सो हम देखते हैं बेस्ट सेलर रैंक का ऑप्शन भी आपको यहीं पे नजर आ रहा होता है। हीलियम 10 जहां पे आपने रन किया था, इसको दोबारा रन करें, आपको बेस्ट सेलर रैंक का कॉलम नजर आ रहा होगा, ये देखें, ठीक है। तो ये देखें, एक आपको ये तीसरे नंबर पे, सॉरी ये आपको बंदा नजर आ रहा है फर्स्ट नंबर पे, इसका बेस्ट सेलर रैंक 777 है, फिर दूसरे पे 58, फिर ये तीसरे पे, फिर चौथा भी, फिर ये छठा भी, फिर ये भी, ये भी, ये भी, सॉरी ये नहीं, फिर आए ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। तो ऑलमोस्ट 10-12 बंदे मुझे ऐसे मिल गए हैं टॉप 20 में। अगर नीचे जाओ तो और भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन टॉप 20 इज फाइन के जिनका जो बेस्ट सेलर रैंक है वो अंडर 5000 है। दैट मींस के ये प्रोडक्ट जो है ये रातों रात, मतलब हाथों हाथ बिकने वाली प्रोडक्ट है। इसके नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं बड़े क्विक आते हैं। उसका यहां से भी आपको आइडिया हो जाता है कि पर मंथ नंबर ऑफ ऑर्डर इसको कितने आते हैं। इसको 35,000 के लगभग ऑर्डर पर मंथ आते हैं, इसको अराउंड 17,000, इसको तकरीबन 3,721 ऑर्डर आते हैं ऑलमोस्ट। तो ये देखें, अगर इनको आप पर डे डिवाइड करें तो हजारों ऑर्डर्स पर डे के बन रहे हैं, ठीक है। तो हमें ऐसी प्रोडक्ट्स चाहिए जो क्विक सेलिंग वाली हो, सही है। तो बेस्ट सेलर रैंक से इस चीज को इंडिकेट किया जाता है। इसके अलावा साइज एंड वेट देखा जाता है कि आपको Amazon फुलफिलमेंट फीस चार्ज करता है। आपकी प्रोडक्ट का वेट और साइज अगर ज्यादा है तो Amazon आपसे ज्यादा जो है वो चार्ज करेगा फुलफिलमेंट की फीस। तो हमने ये मेक श्योर करना है कि यार प्रोडक्ट्स जो है उनका वेट जो है वो 5 पाउंड के अंदर अंदर हो और जो उनका साइज है वो स्टैंडर्ड हो। Amazon ने प्रोडक्ट्स के साइजेस को डिवाइड किया हुआ है अवर साइज में और स्टैंडर्ड में। अवर साइज वालों से वो ज्यादा फीस चार्ज करता है और स्टैंडर्ड साइज वालों से वो नॉर्मल स्टैंडर्ड फीस चार्ज करता है। ये कैसे कैलकुलेट होती हैं ये अपनी सोर्सिंग की क्लास में हम सीखेंगे। तो यहाँ पे आपको साइज और वेट नजर आ रहा होता है, ये देखिए सारे स्टैंडर्ड ही हैं, ठीक है। आपने मेजॉरिटी देखनी होती है कि अगर आप टॉप 20 की बात करो तो टॉप 20 में मेजॉरिटी 10-12 बनते हैं। तो यहाँ पे सारे ही स्टैंडर्ड साइज में आ रहे हैं, लार्ज स्टैंडर्ड। दैट मींस के ये प्रोडक्ट अवर साइज नहीं है। वेट की बात करो तो 0.24 पाउंड, 0.33 पाउंड, 0.15 पाउंड, 0.37 पाउंड, 0.40 पाउंड, तो इसका वेट बहुत कम है, ठीक है। तो ये चीज भी इंडिकेशन है। इसके अलावा हम एक और चीज देखते हैं, प्राइस, ठीक है। वो मैं मेंशन करना भूल गया था। प्राइस क्या होती है जी, कि उसको जो मार्केट प्राइस उस प्रोडक्ट की है वो क्या है। अगर उस प्रोडक्ट की मार्केट प्राइस कम है, ठीक है, तो हमारे लिए मुश्किल होता है वहां पे अच्छे प्रॉफिट मार्जिन बनाना, क्योंकि आपको आगे जाके Amazon की मार्केटिंग PPC करनी होती है, मार्केटिंग करनी होती है, उसमें Amazon आपसे फीस चार्ज करता है, फुलफिलमेंट की फीस Amazon चार्ज करता है, डिफरेंट कॉस्ट आपकी आ जाती हैं फीसिस में। वो हम सोर्सिंग की क्लास में डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन करके। लेकिन आपको बताना जरूरी है कि अगर आपकी प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस कम होगी तो चांसेस हैं कि आपके प्रॉफिट मार्जिन भी कम होंगे। तो प्रॉफिट मार्जिन कम हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि यार हमारे सफिशिएंट मार्जिन हो, अच्छे मार्जिन हो। तो हमें एक ऐसी प्रोडक्ट चाहिए जिसकी जो मार्केट प्राइस चल रही है वो कम से कम 14.99 से लेके $49.99 के दरमियान में हो, ठीक है। अगर कम होगी तो मार्जिन कम होने के चांसेस हैं। अगर 49 से ज्यादा होगी तो ऐसी प्रोडक्ट्स प्रीमियम प्रोडक्ट्स कहलाती हैं, एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स होती हैं। उसमें फिर आपको जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो भी ज्यादा आती है। दैट मीन्स कि आपकी जो कॉस्ट है, बजट है, वो आपको फिर ज्यादा रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। सेम फॉर यूके, ठीक है, यूके में पाउंड्स में है। तो कैसे देखी जाती है मार्केट प्राइस। अगेन हम मेजॉरिटी देखते हैं कि उनकी सेलिंग प्राइस क्या चल रही है। तो लेट्स सी, यहाँ पे ये फर्स्ट नंबर वाला 99.99 कम है, ठीक है, ये भी कम है, ये भी कम है, ये भी कम है, दैट्स फाइन, दैट्स कम है, ये फाइन, दैट्स फाइन, दैट्स फाइन, दैट्स फाइन। फिर नीचे आए, दैट्स कम, फाइन, 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 दैट्स फाइन, फाइन, ठीक है, फाइन। तो दैट मीन्स कि ऑलमोस्ट प्राइस जो है वो सही चल रही है, ठीक है। 14.99 के आसपास से लेके 39.99 के दरमियान में ही मेजॉरिटी ऑफ द सेलर्स बेच रहे हैं। दैट मीन्स कि ये प्रोडक्ट जो है प्राइस के क्राइटेरिया पे भी फुलफिल कर रही है।
उसके बाद डोमिनेशन की बात आती है कि यार हमें ऐसी कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं, फॉर एग्जांपल आपको अम्मी ने बोला जी कि मच्छर मार स्प्रे लेके आओ, तो आप अन्य बात जाके मोर्टीन स्प्रे उठा के ले आओगे। हालांकि मार्केट में अगर असाद मच्छर मार स्प्रे है तो वो भी तो मच्छर ही मारता है, लेकिन एक डोमिनेशन होती है कि मार्केट में डिसाइड कर लिया गया हुआ होता है कि मच्छर मोर्टीन ही मारेगा। तो अगर एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसमें डिसाइड कर लिया गया कि यार प्रोडक्ट मैंने इस ब्रांड से ही लेनी है, ठीक है, तो फिर प्रॉब्लम होती है ऐसी प्रोडक्ट में आपकी एंट्री बैरियर आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर टॉप 20 में आपको एक ही ब्रांड रिपीट होता हुआ नजर आ रहा है, दैट मीन्स के देयर इज अ ब्रांड डोमिनेंसी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं ये एक ब्रांड है नेफिको, एक बार ये इसकी प्रोडक्ट ये पड़ी है, एक बार ये पड़ी है नेफिको, दो हो गया, फिर आपको नेफिको जो है वो अब नजर नहीं आ रहा, ठीक है। अगर ऐसे होता ना ई सीनियर का एक प्रोडक्ट फर्स्ट नंबर पे होता, एक तीसरे नंबर पे, एक पांचवें नंबर पे, एक सातवें नंबर पे, एक आठवें पे, एक 11वें पे, तो दैट मीन्स के कस्टमर जो है वो ज्यादातर ई सीनियर से ही परचेज कर रहा है। दैट मीन्स कस्टमर ने डिसाइड किया हुआ है कि जो वाटर बॉटल लेनी है कोलैप्सिबल वो ई सीनियर से ही लेनी है। तो दैट मीन्स कि आपके लिए बैरियर है, आफ्टर अ फ्यू मंथ्स के यहाँ पे सारी ई सीनियर ही आपको नजर आएंगे, तो हमें ये रिस्क नहीं लेना चाहिए, ठीक है। इसी तरह अमेज़न भी होता है, यहाँ पे आपको फुलफिलमेंट जो नजर आ रही होती है, एफबीए का मतलब है कि ये सेलर फुलफिलमेंट बाय अमेज़न कर रहा है, एफबीएम का मतलब है कि ये सेलर फुलफिलमेंट खुद ही कर रहा है, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट कर रहा है। एमएफएन भी एफबीएम को ही कहते हैं, ठीक है, मर्चेंट फुलफिलमेंट नेटवर्क। अमेज़न का मतलब होता है कि अमेज़न इज अ सेलर ऑफ दिस प्रोडक्ट। तो अगर कस्टमर अमेज़न से ही लेना शुरू कर देगा तो टॉप 20 में आपको हर जगह अमेज़न ही नजर आएगा, ठीक है। तो आपने ये मेक श्योर करना है कि टॉप 10 में अमेज़न या एक सेलर 3 बार से ज्यादा ना हो, 3 बार तक अलाउ है। तो यहाँ पे आप देखो अमेज़न एक बार तीसरे नंबर पे है और टॉप 10 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चलो तीसरे नंबर पे ये, ठीक है। इसके अलावा ब्रांड को देखो तो एक ब्रांड है निफिको, टॉप 10 में ये सिर्फ 2 बार ही है। तो ना तो कोई ब्रांड ना तो अमेज़न 3 बार से ज्यादा होना चाहिए टॉप 10 में, दिस इज कॉल्ड ब्रांड डोमिनेशन, ठीक है। फिर आ जाती है बात रेटिंग की। मैंने आपको बताया कि कुछ होती हैं रिव्यूज के, कस्टमर जो है वो रिव्यूज देता है कि मेरे इस प्रोडक्ट के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा है। 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार नेगेटिव रिव्यूज को कहा जाता है, 4 स्टार और 5 स्टार पॉजिटिव रिव्यूज को कहा जाता है, ठीक है। तो अगर तो आपको नेगेटिव रिव्यूज आ रहे हैं तो अमेज़न रेटिंग की शक्ल में आपको बताता है। अमेज़न क्या करता है, आपके पॉजिटिव और नेगेटिव रिव्यूज को जमा करता है और डिवाइड कर देता है 5 पे, ठीक है, और आपको स्कोर देता है आउट ऑफ 5। तो अगर तो आपका स्कोर 4 से कम है, दैट मींस कि आपकी प्रोडक्ट में नेगेटिव रिव्यूज ज्यादा आ रहे हैं, कस्टमर इज अनहैप्पी विद योर प्रोडक्ट। तो इफ कस्टमर इज अनहैप्पी डेफिनेटली वो रिटर्न भी करेगा। तो हम तो रिटर्न ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते ना, तो हम ऐसी प्रोडक्ट्स को अवॉइड करते हैं जिसमें रिटर्न रेशो ज्यादा हो। तो आपने मेक श्योर कर लेना कि टॉप 10 में मेजॉरिटी ऑफ द सेलर्स की जो रेटिंग है 4 से ज्यादा की हो, जैसे 1 2 3 4 5, इन दोनों की कम है 6 7 8 9 10। तो सिर्फ 2 बंदे हैं टॉप 10 में जिनकी रेटिंग 4 से कम है, बाकी सारों की ज्यादा है। दैट मींस के यहाँ पे रिटर्न का कोई खास इशू नहीं है, ठीक है। इसके अलावा आप आ जाते हो कैटेगरीज के ऊपर, ठीक है। कुछ कैटेगरीज गेटेड होती हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको सिंपल बताऊं कि ऐसी प्रोडक्ट्स जो बच्चों से रिलेटेड है, बेबी से रिलेटेड है, ब्यूटी से रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड है, टॉयज से रिलेटेड है, ऑटोमोटिव कैटेगरी से रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड है, वो हर प्रोडक्ट जो है वो गेटेड है, चाहे वो उस कैटेगरी में आ रही है चाहे नहीं आ रही। वो स्किन से रिलेटेड है, खाने पीने से रिलेटेड है, ग्रोसरी है, हेल्थ से रिलेटेड है, गोलियां वगैरह, क्रीमें हैं, परफ्यूम्स वगैरह, ये सारा कुछ गेटेड है। गेटेड का मतलब होता है कि अमेज़न कहता है जी कि मैं अन्य बात तो किसी को नहीं इजाजत दे सकता कि वो जो कुछ मर्जी आके अमेज़न पे सेल करना शुरू कर दे, ठीक है। आपको टेस्ट करानी पड़ती है अपनी प्रोडक्ट लैब्स में, कुछ सर्टिफिकेशन अरेंज करने पड़ते हैं, तो उसमें आपको तकरीबन 300 से $1000 पड़ जाते हैं। कुछ कंपनी है जैसे thefunnelguru.com है, इसके अलावा फाइवर पे भी कुछ लोग मौजूद हैं जो आपको सर्टिफिकेशन अरेंज करके देते हैं, जो आप अमेज़न पे अपलोड करते हो और अमेज़न आपको उस कैटेगरी को अनब्लॉक कर देता है आपके लिए। तो वो $300 to $1000 तक आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट है अगर आप गेटेड कैटेगरी की प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो। तो हमारी सजेशन यही होती है कि इनिशियली अनगेटेड के अंदर ही जाओ। इसके अलावा कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो आपने अवॉइड करने हैं, फ्रेजाइल जो होते हैं, ग्लास नेचर के, जो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान टूट जाते हैं, आपका नुकसान हो जाता है, या वेरिएशन जो होती हैं साइजेस की। अब वेरिएशंस डिफरेंट किस्म की हो सकती है, कोई बंदा है उसने कलर्स वगैरह लॉन्च किए हैं तो उससे आपका कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर वेरिएशन आ जाती है साइजेस की, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो जी मैंने बेचने हैं स्कूल शूज, ठीक है, यू आर विलिंग टू सेल द स्कूल शूज। अब पूरी अमेरिका में सारे बच्चों का एक ही तो स्कूल साइज तो नहीं है,
हर बंदे का अपना अपना शूज का साइज है, तो आपको फिर हर साइज को ही, जो उस मार्केट का, जो उस कंट्री का साइज है, आपको वो हर साइज लॉन्च करना पड़ेगा। तो एक साइज पे अगर आपका $10-15 लग रहा है, तो ये मल्टीपल साइज है, आपका तो $1 लाख आराम से लग जाएगा इस प्रोडक्ट को लॉन्च करने में। तो या कपड़ों की बात कर लो, कपड़ों में भी साइजेस होते हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, ठीक है, 2XL, 3XL। तो वो आपके लिए फिर एक्स्ट्रा बजट हो जाता है। अगर आपके पास बजट ज्यादा है तो आप वेरिएशन वाली प्रोडक्ट्स में जा सकते हो, अदरवाइज हम सजेस्ट नहीं करते। इलेक्ट्रॉनिक्स हम सजेस्ट करते हैं ना करो, ठीक है, इसमें लाइबिलिटीज के इशू होते हैं, रिटर्न बहुत ज्यादा होते हैं, तो बेसिकली हम कहते हैं ना ही करो। हैजमेट जो प्रोडक्ट्स होते हैं जो आग पकड़ लेते हैं इजीली, ठीक है, परफ्यूम्स वगैरह या बैटरीज वगैरह जो होती हैं, इस तरह की चीजों को अवॉइड करें। इसके अलावा जो प्रोडक्ट्स होते हैं चैलेंजिंग क्लेमेबल फीचर्स वाले, फॉर एग्जांपल 10 दिन में रंग गोरा, 25 दिन में 25 किलो कम हो जाएगा, ठीक है, तो ये पाकिस्तान में तो ये थंबनेल भी चल जाती हैं और इश्तिहार भी चल जाते हैं। अगर आप अमेजोन पे बेचोगे और कस्टमर ने कंप्लेन कर दी कि ये चीज मेरे लिए वर्क नहीं कर रही, इसने जो क्लेम किया हुआ है वो झूठा है, तो अमेजोन माइट आपको, अमेजोन में भी आपकी लिस्टिंग को रिमूव कर दे कि आप झूठ बोल रहे हो। इसके अलावा तोप वगैरह, कुल्हाड़े, छुरे छुरे, इस तरह की चीजें आपने नहीं बेचनी, अवॉइड करें इस तरह की चीजों को। तो दैट्स इट, ये चीजें आप लोगों ने अप्लाई करनी है जो मैंने आपको लास्ट क्लास में असाइनमेंट दी थी। हीलियम 10 की मदद से ही सब कुछ होगा। जो आपने शीट बनाई थी उस शीट पे 1 बाय 1 आप लोगों ने ये क्राइटेरिया अप्लाई करना है, सेम जैसे मैंने आज आपको करके दिखाया है। सो आपको इसमें प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे, जितना ज्यादा अप्लाई करोगे इस शीट पे हर प्रोडक्ट के ऊपर, उतना ज्यादा आपकी परफेक्शन आएगी, ठीक है, हर बार आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो दैट्स एंड ऑफ प्रोडक्ट चेकलिस्ट क्लास। अपना ख्याल रखिएगा, कोई क्वेश्चन है तो जरूर पूछिए कमेंट्स में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा सब, अल्लाह हाफिज।